ठीक है जी। तो अब हम वापसी अपना हमने पकड़ लिया एटी, हम जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। ब्रेक ली थी हमने स्टारबक्स की, वो हम ले चुके हैं। और बात जहाँ पे हम ख़त्म हुई थी, वो बात ये हो रही थी कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ आके पहले छोटी जॉब्स करके और उसके बाद बिजनेस की तरफ क्यों जाते हैं। तो उनकी यही रीज़न हैं कि वो काफ़ी हद तक तो उन्हीं स्मॉल बिजनेसेस में काम कर रहे होते हैं। तो एक उनको बिजनेस का आइडिया भी हो जाता है, दूसरा ये कि उनको थोड़ा ये भी पता चल जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए। अब कुछ तो ऐसे लोग हैं कि अब वो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है एथनिसिटी का। अगर तो कोई इंडियन पंजाबीज हैं तो वो उनका तो है कि वो आके रेस्टोरेंट पे काम करेंगे एक दो साल, उसके बाद उन्होंने लाइसेंस लेना है दूसरा, फिर उन्होंने ट्रक का लाइसेंस लेना है, ट्रक के लाइसेंस के बाद उन्होंने ट्रक पे चले जाना है। अब ट्रकिंग के बाद वो कुछ लोग ट्रकिंग को ही एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, अपना ट्रक लिया, एक ट्रक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो इस तरह चल पड़े। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको ट्रकिंग इतनी वो नहीं करती फैसिनेट, शुरू में तो करता है ये काम, लेकिन बाद में आइडिया होता है कि आपने 22 दिन रोड पे ही रहना है। तो वो फिर लोग अपना जो भी ऊपर बना रहे हैं वो फिर किसी और इंडियन के साथ पार्टनरशिप कर ली और किसी और बिजनेस में चले गए, साथ में बिजनेस भी चल रहा है, बाकी भी जो है वो सिस्टम चल रहा है। तो कुछ का तो ये वाला बात है। जो हमारी जो इन पाकिस्तानी खास तौर पे कम्युनिटी है वो जो है वो उनकी कोशिश होती है कि जिस बिजनेस में से निकले हैं लेट्स से, उसके बाद उन्होंने कोई और काम करना शुरू कर दिया है, लेट्स से कोई और जॉब शुरू कर दी है, इसके अलावा ऊबर चला रहे हैं या लिफ्ट चला रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर लिया। तो उसमें कुछ लोगों के पास तो वो मार्जिन नहीं निकलता कि वो कुछ बचा लें और बचा के कुछ बना लें। तो वो लोग चलते रहते हैं। फिर एक तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस में जो टेक्निकल काम है ना, जैसे टायर शॉप है, तो टायर शॉप में अगर किसी बंदे ने काम सीख लिया ना, वो जो ऑनर होता है ना उसको पता है कि ये बंदा काम सीख गया है, अब इसने जो है ना वो कहीं और चले जाना है, तो या इसने अपनी बना लेनी है, तो वो उसी के साथ पार्टनरशिप में एक आधी और खोल लेता है। तो इस तरह से लोग, क्योंकि वो उसको है कि मैं अगर लेट्स से को 100 माइल या 200 माइल दूर की शॉप देख रहा हूँ तो मैं वहाँ रोज़ नहीं जा सकता। ये बंदा अच्छा है, काम भी इसको आता है, इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, वो बिजनेस भी चल जाएगा एक और काम इसका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। इस तरह से फिर वो आपको अपने बिजनेस के अंदर इम्बेड करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह लोगों ने जो है वो 10-10 15-15 शॉप्स बनाई हुई हैं, और एक दो शॉप्स उनकी अपनी हैं फुल ऑनरशिप पे, फिर जो है वो बाकी की सारी पार्टनरशिप पे हैं। तो इस तरह से जो है वो बिजनेस जो यहाँ पे माइंड है। और दूसरी जो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर गोरे हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल है या उनकी जो स्ट्रगल है वो है उनके बिल्स और रेंट की हद तक। उसके बाद वो अपना पीस ऑफ माइंड, अपना ट्रैवल देखते हैं, अपने डेज देखते हैं कि मुझे 2 डेज ऑफ हो, मैंने काम नहीं करना। लेकिन जो इमिग्रेंट आया है उसके लिए तो वो जो है वो स्ट्रगल ही है। तो उन दे हैव नथिंग टू लूज, दैट्स व्हाई दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो स्पेशली फिर जब वो आते हैं उनको वो टाइम याद होता है कि अच्छा मैंने $2000 में गुजारा किया हुआ है, ठीक है, बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे $1,00,000 लगा लिया है, अगर लूज हो भी गया तो मैं इतना फिर भी बना लूंगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्योंकि वैसे ही जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर वो जो है ना उसको एब्जॉर्ब करने का लॉस को, वो बड़ा एक सिस्टम होता है कि वो मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो फिर जो है वो बिजनेस की तरफ ज्यादा जाते हैं। ठीक है। और हाँ दूसरा जी। ये कि मुझे लगता है कि ये हर कंट्री की अपनी एक नेचर भी होती है हम्म। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हो। एक तो ठीक है, यहाँ पे आवाम का बिजनेस की तरफ रुझान तरह ज्यादा है, लेकिन शायद वो इस वजह से भी क्योंकि अमेरिका एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री भी है, यस। तो हम्म। यहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं कि आप अपना कारोबार खुद करें। तो हम्म। उसमें अगर ये बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है तो उसमें वो क्या ऐसी आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसमें टैक्स कम आपको पड़ता है देना है, या फिर वो वन विंडो ऑपरेशन है, अगर आपने कोई हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो क्या ऐसा बट उसमें हाँ, फ्रेंडली क्या है उसमें सर?
अच्छा, उसमें फ्रेंडली जो सबसे जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, लोन इजी है, बिजनेस लोन इजी है, ठीक है। तो अब लेट्स से अगर आपने कोई बना बनाया बिजनेस लेना है, वो 4 लाख का है, ठीक है। आपने 60,000 70,000 इकट्ठा किया है, ठीक है, उसको आपने लगा दिया, बाकी आपने लोन ले लिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि बिजनेस लोन बहुत इजीली अवेलेबल है, वो मिल जाता है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर हो तो वो चीज़ आपको बिजनेस लोन जो है वो सबसे मेन चीज़ जो है वो पहली ये है। उसके बाद आई थिंक जो लेट्स से अगर आपने बिजनेस कोई स्टार्ट किया ना, तो वो जो एक पीस ऑफ माइंड ये है ना कि ये बिजनेस इंश्योर्ड है, ठीक है। ये सेकंड चीज़ है जो यहाँ पे बिजनेस की तरफ लोगों को लेके आती है कि यार कल को मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है, ठीक है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो मुझे ये मसला नहीं है कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट निकली है वो पूरी होगी कि नहीं। अब लेट्स से अगर किसी ने लोन लिया हुआ था 3 लाख का, लाख उसने डाला हुआ था, 4 लाख का बिजनेस था, वो अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो 4 लाख पूरा उसकी जो वैल्यू थी बिजनेस की वो उन्होंने देनी है, अच्छा ओके। ठीक है। तो एक ये एश्योरिटी है। तो यहाँ पर अच्छा वो बैंक डिफॉल्ट होने वाला कोई मजाक नहीं है, लोग बैंक है, डिफॉल्ट नहीं होते? होते हैं तो लोग, वो बहुत कैसे ज्यादा होते होते हैं? हैं। अब उसको तुम किस तरह से इनके रीड करोगे, क्या कैसे क्या होगा? वो यहाँ पे वो भी बहुत आम है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी जो है वो, क्योंकि वहाँ पर यूरोप में तो ये ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा है ना, कि इनके इंश्योरेंस आई एम श्योर उधर भी होती होगी, लेकिन अक्सर यही होता है कि अगर आप वो कम्पीट नहीं कर पाए तो वो आप जो है यू लूज एवरीथिंग। हाँ, डिफॉल्ट हो गया। हाँ डिफॉल्ट हो गया। उसमें एक चीज है कि अगर आपका जो घर है पर्सनल, उसको वो छोड़ देते हैं, अच्छा। बस, ठीक है। आपकी पर्सनल गाड़ी को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी है, कोई अदर बिजनेस है, कोई चीज है, वो फिर प्लस माइनस होगा, वो चीज बिकेगी और उसमें से वो, हाँ, वो पूरा करेंगे फिर। मतलब जितनी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उसको वो छोड़ के जितनी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उसको वो पर्सनल बोलते हैं। प्रॉपर्टीज में सिर्फ जिसमें आप रह रहे हैं खुद, हाँ, उसको छोड़ के। अब लेट्स से या एक घर में आप रह रहे हैं, 3 आपने लेके रेंट किए हुए हैं, अच्छा। तो वो तो नहीं, वो तीन तो तो वो तो ठीक obviously, है, हाँ, वो 3 गए। तो अब हमारे एक्सपीरियंस में इधर काफ़ी होता है इस तरह, हम देखते हैं कि अच्छा एक बंदा था, उसने ट्रकिंग का काम शुरू किया, 3-4 ट्रक्स बना लिए और डिफ़ॉल्ट कर गया, तो वो ट्रक्स चले गए हैं। तो उसके बाद उसने दोबारा ड्राइव स्टार्ट कर दिया किसी और के ट्रक पे। तो फिर किसी ने कोई और बिजनेस किया था, या लोन्स या क्रेडिट कार्ड का लोन इतना था कि वो उसने नहीं दिया और वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो उसमें सिस्टम ये होता है कि आपको 3 से 4 साल के लिए ना, आप अगर डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो 3 से 4 साल के लिए आपका वो क्रेडिट स्कोर जो है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ जाता है। अच्छा ठीक है। आप क्रेडिट की कोई चीज़ नहीं ले सकते, अच्छा ओके। आप कोई नया घर नहीं ले सकते 3-4 साल, कोई गाड़ी नहीं ले सकते। तो वो क्योंकि आप क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हुआ है ना आपका, हाँ, तो वो 3 से 4 साल आप फिर मतलब कैश इन हैंड वाला और वो वाला सिस्टम शुरू हो जाता है उस बंदे का। और उसमें वो एक टाइम है, उस टाइम से जब आप बाहर निकलते हो फिर दोबारा से आपका नए सिरे से स्टार्ट है, हाँ, ठीक है। तो वो ये भी है लोगों के लिए, वो सेकंड चांस, थर्ड चांस, लोग 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा होता है लोगों के साथ इस तरह से। तो उसमें भी जो है वो आपको पर्सनल चीज़ों को नहीं छेड़ते या बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ते। उसमें फिर ये होता है कि वो एट द एंड जहाँ पे वो सेटलमेंट बैठती है, वो ये बैठती है कि अच्छा आप मंथली कितना दे सकते हैं, 150, 200, 250, तो वो उसकी फिर वो चलना शुरू हो जाती है इंस्टॉलमेंट्स। वो भी सेटलमेंट पे आता है। लेट्स से आप 3 लाख का डिफ़ॉल्ट हुआ है, आप कहते हो भाई मैं सिर्फ 50,000 दे सकता हूँ और उसको भी मुझे इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स करके दो। अच्छा ओके। तो इस तरह की सेटलमेंट आपको करनी होती है कोई ना कोई, फिर आपका वो 3 साल का 4 साल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा ओके। तो एक इसमें तो ये चीज़ है बिजनेस वाले में। अच्छा ठीक। फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली बिजनेस में, बिजनेस बनाना और बेचना ये भी एक बिजनेस है, अच्छा ओके। ठीक है। तो इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग होना किसी बिजनेसमैन को कि यार मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, किस स्टेज पे मैंने इसको सेल किस करना स्टेज पे मैंने सेल करना है, और वो क्योंकि इस चीज़ का पता है तो भी सुकून है एक, कि मैं अगर खुद नहीं चला पा रहा किसी स्टेज पे तो मैं इसको बेच दूंगा, अच्छा ठीक है। अब वो उस टाइम उस बिजनेस की अपनी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उसका ग्रॉस रेवेन्यू क्या आ रहा है,
ठीक है, ग्रॉस के बाद नेट क्या आ रहा है, और नेट उस ग्रॉस और नेट के ऊपर वो उसकी एक वैल्यू निकलती है, और उस वैल्यू पे आप वो बिजनेस सेल कर देते हो। Okay. एक सिस्टम तो ये है कि आपसे नहीं चल पाया, आपने सेल किया। ओके कुछ लोग फिर इस तरह का भी, कुछ लोगों का बिजनेस है कि वो इस तरह के बिजनेस देख रहे होते हैं जो डिफॉल्ट हो रहे होते हैं और वो सेल हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू उस टाइम कम होती है। अच्छा अब उसने 4 लाख का लिया, उससे नहीं चल रहा, वो 1.5 लाख का बेच रहा है। अब जिस बंदे को पता है कि इसको मैं उठाऊंगा, इसको मैं दोबारा सेट करके इसको मैं 5 का भी बेच सकता हूँ। कुछ लोग इस तरह की स्लॉट्स हैं बिजनेस की कि वो इस तरह के बिजनेसेस को उठाते हैं। और फिर एक स्लॉट ये है कि कुछ लोग स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2 से 3 साल के बाद उसकी करके सारी सेटिंग फिर उसको बेच देते हैं। अब जब आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया है तो उसमें सिस्टम ये होता है कि लेट्स से आपने कोई बार्बर शॉप खोल लिया, आपने कोई नेल सैलून खोल लिया। अब वो आपने खाली दुकान ली है, खाली दुकान में आपने 50,000 का सामान डाला है, वो पूरी फुल हो जाती है। उसके बाद उसमें एक चीज़ ये होती है कि वो आपको, क्योंकि वो स्क्रैच से है, तो आपको 3 to 6 months आपको उसका रेंट फ्री होता है। तो वो अच्छा हाँ, उसमें फिर वो लोगों की इतनी स्पीड होती है कि उनको पता है कि मैंने कौन सी जगह लेनी है और कौन सा बिजनेस खड़ा करना है। उनकी कोशिश ये होती है कि वो विद इन 1 or 2 months उसको चला दें, अच्छा ताकि वो जो शुरू वाले मंथ्स हैं जो मुश्किल होते हैं बिजनेस के, वो उसी रेंट फ्री वाली सिस्टम पे चलते रहें। हाँ ओके और फिर वो जैसे ही रेंट शुरू हो तो बिजनेस थोड़ा बहुत अपना अपना सिस्टम निकाल रहा हो। तो अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि स्टार्टिंग में अगर आप अपना स्क्रैच से बिजनेस खड़ा कर रहे हो कि आपने कोई स्पेस बाय की है और जो भी आपका बिजनेस प्रोड्यूस है उससे अकॉर्डिंगली आपने वो चीज़ें वो रखी वहाँ पर फिक्स की हैं, उसका इंटीरियर किया है या जो भी Yes. अगर आपने उसको एक शेप दी है तो उस स्टेज पर वो आपका रेंट फ्री है। हाँ, वो आपने लीज पे ही साइन जब होता है ना, तो उसमें वो पूछते हैं आपसे। अब लेट्स से कुछ बिजनेसेस है, वो कहेंगे कि हम 3 months का आपको टाइम देंगे। अच्छा ओके अब वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अगर वो बिजनेस ऐसा है जिसमें अप्रूवल्स के ज़्यादा इश्यूज नहीं है, लेट्स से रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट की अप्रूवल्स बहुत लेट मिलती हैं। ओके उसमें किचन बनना है, किचन का हुड लगना है, किचन की अप्रूवल्स होनी है, हाँ सही है, तो वो वो फूड आपको 6 डिपार्टमेंट months है, का टाइम बहुत सारी मिलेगा। चीज़ें हैं। हाँ, 6 months का टाइम मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इस तरह का कोई काम नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई किचन नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट ला के रखना है, ठीक है उसमें वो आपको कहेंगे कि अच्छा, क्योंकि जब आप लीज साइन कर रहे होते हो उसमें आपको मेंशन करना होता है कि मैंने कौन सा बिजनेस करना है। ओके क्योंकि वो जो हब्स हैं उसके सराउंडिंग में जितने बिजनेस हैं उसमें से वो यूनिक होना चाहिए। अगर उसके साथ उसी हब में अगर बार्बर शॉप है तो वो आपको लैंडलॉर्ड ही आपको वो लीज नहीं देगा, अच्छा ओके क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके दूसरे टेनेंट के साथ। अच्छा ओके ठीक है, तो इसलिए वो आपका यूनिक बिजनेस है तो वो पूछेगा अच्छा ये बिजनेस करना है, ठीक है, लीज साइन कर दी है, और उसके बाद फिर आपका वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो वो अब अगर ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ इक्विपमेंट ला के रखना है तो वो आपको 3 महीने का टाइम देंगे, 4 महीने का टाइम दे देंगे। वो शुरू वाली निगोशिएशन होती है कि आपने उसको किस पे एग्री कर लिया। और फिर अगर तो वो रनिंग बिजनेस है, ठीक है, चाहे वो डिफॉल्ट चल रहा है, अगर वो रनिंग बिजनेस है आपने उसको ऑन करना है, तो उसमें आपका जो पहले वाला जो बंदा चला रहा है बेसिकली वो बेच इसलिए रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है ऑफ कोर्स और वो रेंट पे भी स्ट्रगल कर रहा है, तो आपने वो लीज ट्रांसफर करनी है अपने नाम पे। ओके ठीक है, यस तो उसमें तो आपका डे का भी मार्जिन नहीं है, आपने जैसे ही कीज ली है उससे अगले महीने का रेंट आपने देना है। हाँ ऑब्वियसली जी, तो उसमें फिर आपको इस तरह का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन वो रनिंग बिजनेस होता है, कर वो डिफॉल्ट में जा रहा होता है, लेकिन आपका फिर वो होता है सिस्टम कि इसको कितनी जल्दी जो है वो इसको प्लस में लेकर आना है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि लेट्स सपोज कि आप एक बंदा कोई नया आ रहा है जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये अभी रिसेंटली आया है या मैं आता हूँ या पाकिस्तान से कोई बंदा आ रहा है, आई डोंट नो इट साउंड्स स्टूपिड और व्हाट बट लाइक अगर थोड़ी देर के लिए हम ये उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि वो किस मीडियम से आ रहे हैं, लाइक वंस यू आर इनसाइड यूएस, ठीक है, यस, अब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको किस डायरेक्शन में देखना चाहिए। अगर आप सेल्फ मेड किस्म के इंसान हो तो जनरली अगर कोई पाकिस्तान से आ भी रहा है तो इतनी ज़्यादा अगर उसके पास कोई सेविंग्स या कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ भी पीछे से होता है तो वो ऑफ कोर्स जब कन्वर्ट होता है इनटू डॉलर्स और यूरोस तो वो अमाउंट वैसे ही बहुत स्मॉल हो जाती है। तो यार हर बंदा कुछ ना कुछ तो लेके आया होता है, लेकिन ये है कि क्या आप सजेस्ट करते हो कि अगर कोई बंदा आ रहा है, नया एक बंदा आता है इस सोसाइटी में, और अगर लेट्स सपोज हम कैलिफोर्निया वाले एरिया की बात करते हैं कि अगर बंदा आता है यहाँ पे तो क्या
आपको क्या समझ आई है अभी कि उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, हम्म। क्या इनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एक नए बंदे की? उसका Of course फास्ट वो ट्रैक, उसका फास्ट ट्रैक क्या है, में हम इसको बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक, के फास्ट ट्रैक उसने कौन सा लेना है कि अच्छा ओके ठीक है, अब उसमें अगर वो आ रहा है तो वो ऑलरेडी उसको पता है कि वो बिजनेस करना चाह रहा है या जॉब करनी है, अच्छा ओके ठीक है। अब अगर वो बिजनेस करना चाह रहा है तो फास्ट ट्रैक ये है कि वो अपनी रिसर्च आने से पहले करे या आके करे, अच्छा ओके डिफरेंट बिजनेसेस को देखे, उसको क्या समझ आ रही है, कौन सा बिजनेस करना है, जोन सा भी बिजनेस करना है उसी की जॉब स्टार्ट करनी है, और अच्छा टाइम उसको चाहिए 2 साल, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा मेरा भी खैर हाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही रूट पास बन गया है, तो यही ये सही है हाँ। यार ये तो मेरे ख्याल से ये तो वो वाली बात है कि अगर कोई एक इस एज में हो गया है कि चलो जिस तरह 30 to 40 ईयर्स की एज के दरमियान है, उसने कुछ पहले एक्सपीरियंस भी करके आया है, उसको आइडिया भी है कि मैं क्या काम करता रहूँ, मेरी ये वाली फील्ड है, मैं इसी में ही आगे रह के काम करना चाहूँगा। हाँ लेकिन अगर कोई अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा, जिसको भी एक्सपीरियंस ही नहीं है इतना कि हाँ वो ये जॉब भी अच्छा एक सवाल है। उसको तो नहीं आइडिया कि मैं आगे जाके बिजनेस क्या करना चाहूंगा, तो वो फिर शायद ट्राई करेगा डिफरेंट चीजें ट्राई करेगा, वही उसी में मैं ये बात कर अगर रहा हूँ एक बंदा न्यूट्रल है, हाँ ठीक है, और वो न्यूट्रल है और उसका पास में बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा हम लोग हैं, हाँ ठीक है, और अब हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, सारी उम्र पहले हम लोग जॉब से करें, इवन कि अभी भी मैं भी खुद भी जॉब ही कर रहा हूँ, मेरी 9 to 6 प्रॉपर जॉब है, तो लेकिन मैं अब मूव होना चाह रहा हूँ। वो अनफॉर्चुनेटली मेरा इस तरह से हो गया, एक गुड लक रही है कि मैंने अगर फील्ड चेंज की है तो मैंने उसी चीज को स्टार्ट किया जो आगे मैं फ्यूचर में करना चाह रहा था, अब मैं उसको आगे कन्वर्ट कर लूंगा अपने बिजनेस में, ठीक है। तो बट जनरली अगर मैं लेट्स सपोज इधर आता हूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर इंस्टेंस अपनी बात करता हूँ, उसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं, अगर मैं इधर आता हूँ, ठीक है, और मैं इटली से आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से भी नहीं आ रहा, मेरे पास थोड़ा सा एक स्किल्ड एक्सपीरियंस भी है कि मैं डिज़ाइन जॉब भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं और जॉब्स भी कर सकता हूँ, आई एम क्वाइट ओके फॉर दैट, और मैं कोई बिजनेस भी यहाँ पर कर सकता हूँ। सो मेरे लिए क्या फास्ट ट्रैक है या क्या गेटवे हो सकता है इन योर अप्रोच, या कि तुम्हारे उसमें, हाँ उसमें ये चीज़ है कि अगर आप ये वाली कंडीशन है आपकी, तो उसमें फास्ट ट्रैक, इससे अगला ये है कि आपने कोई भी बिजनेस जो यहाँ आके करना चाह रहे हैं, उसमें जो ऑलरेडी बंदा कर रहा है उसके साथ पार्टनरशिप हो, अच्छा ठीक है। ओके आप 50% आप पार्टनर हैं, 50%, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं, अच्छा ओके ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में है, वो हर चीज़ उसकी जो है वो रिटर्न में है, तो आपने ऐसा बंदा पकड़ना है, क्योंकि मेनली यहाँ पे बिजनेस का रूल ही यही है, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल यही है, लेकिन यूएस में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि जो काम आपने करना है वो किया हो, या जो पार्टनर है उसने किया हो उसने किया और वो कर रहा हो, वो कर रहा ठीक है। उसमें ये होता है कि आप पार्टनरशिप कर ली, आप बैठ गए, वो भी साथ है, उसकी सपोर्ट सारी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर है, बुक कीपिंग के ऊपर है, सारी चीज़ों के ऊपर है, उसको पता है कि क्या करना है, और आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उस बंदे के लिए जिसके थोड़े पास इन्वेस्टमेंट है करने को, इन्वेस्टमेंट है of ठीक है। course। अब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर उसमें तो सीधा फॉर्मूला यही है कि आपने वही काम शुरू करना है, हाँ आके आपने वही काम शुरू करना है, फास्ट ट्रैक ही फास्ट ट्रैक यही है। कि आप फिर इधर आप, ना जाओ, हाँ उस आप पर ही लेट्स रहो। से, हाँ अब लेट्स से इसमें जो माइंड सेट है वो ये है कि आप आए, आपने देखा कि यार मुझे, मैंने रिसर्च की है, टायर शॉप बिजनेस अच्छा है, या रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा है, या बार्बर का बिजनेस अच्छा है, तो आपने आते साथ फिर वो ना ऊबर को देखा ना कहीं और देखा, आप उस तरह के बंदे के पास ही गए हैं, हाँ ठीक है, कि फिर मुझे आप जो है ना ये करें। ये इसमें जॉब दे दें। अच्छा इन शॉर्ट अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो क्लोज करें इस सारी स्टोरी को, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप न्यूट्रल भी आ रहे हो तो आप अपना पेपर वर्क करके एटलीस्ट रादर देन यू टेस्ट ऑल द डिशेस, आप पहले अपना ज़हन बना लो कि मुझे इस साइड पर जाना है, तो आप वो करो। हाँ आप वो करो, वो आप, फायदा नहीं है 6-6 4-4 महीने के सिर्फ किचन मनी के लिए आप कहीं पर स्टक हो हाँ और फिर आप डाइवर्ट होते रहो, रादर देन कि वही जो आपका फ्री टाइम है स्टार्टिंग में आप उसको यूटिलाइज करो। अच्छा ये वैसे मेरी अपनी स्टोरी इटली की यही रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो यानी कि वो क्या कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से ही हो गई है, लेकिन ये कि वो हुआ इस तरह से ही है कि ये इसी तरह से बात मूव होता गया, तो आई मूव विद दैट। एंड अब तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे हुआ कि तुमने प्रॉपर्टी की तरफ तुम हाँ मैं क्योंकि मेरा कोई वो फैमिली
वाला सिस्टम भी ऐसे था कि वो प्रॉपर्टीज वाला था, और मैं भी जब छोटा होता था हम फैमिली के साथ हम लोग जाते होते थे और वो जमीनें रकबे और वो इस तरह की बातें होती थी। तो मुझे वो कहीं था एक, तो उसके साथ मैंने उसको मिक्स कर लिया, वो टूरिज्म से रिलेटेड, क्योंकि वो मेरा अपना भी एक शौक था। तो वो सम हाउ आहिस्ता आहिस्ता होते हुए वो, खैर आई कॉल माई सेल्फ लकी उसमें कि ब्लेसिंग्स हैं कोई, कि वो पाथ खुद ही से सीधा हो गया। हालांकि स्टार्टिंग में जब वो एक स्ट्रगलिंग पाथ था तो उस वक्त तो खैर वो डिफिकल्ट था ऑफ कोर्स, बट लेकिन ये कि अब वो चीज़ें जैसी वो थोड़ी सी फोक जो है वो क्लियर हो गई है तो अब काफ़ी वो उस तरह से बेहतर है। हाँ वो यहाँ तो फिर यही है कि आप यहाँ तो टाइम लगा लो, यहाँ तो फिर आप पैसे लगा लो। हाँ टाइम निकालो या पैसे निकालो, तो वो ये एक अच्छी अप्रोच है मुझे लगता है। और ये वाली भी अच्छी अप्रोच है कि आप उस बंदे के साथ आके पार्टनरशिप कर लो यस। जो वो काम कर रहा है जो आप करना चाहते हो। ये वैसे बाय द वे वही वाली उसकी बात होगी है जो हम मॉड्यूल उसका बात कर रहे थे, वो बंगाली लोगों की, बांग्लादेशी लोगों की, जो इटली में या फ्लोरेंस में उनको करते हुए देखा है कि वो, मैं इसको ये बता रहा था पहले भी कि वो ये पार्टनरशिप पर वो आते हैं और वो बिल्कुल बेसिक्स में वो जॉब पर नहीं जाते। उनको ये पता होता है कि मेरा पीछे पास में या मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा सा लेदर का काम या कुछ और, तो वो 2-3 लोग मिलके और वो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत स्मॉल कैपिटल वो डालते हैं और उससे वो दुकान बना लेते हैं। किसी एक की लड़ाई होगी, कोई काम ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो वो करते करते एट द एंड ऑफ द डे 7-10 साल में वो तीनों की अपना अपना बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है। और वो सिर्फ पाथ फर्क होने से ना वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं मुझे लगता है। अच्छा मेरा सवाल बेसिकली ना ये यहाँ से भी इस तरह से था कि ठीक है एक शख्स जो है जिसको पता है मैंने क्या करना है, उसके जहन में तो गोल उसका क्लियर है, ठीक है, उसने आके उसी फील्ड में आके जॉब शुरू करनी है और आगे जाके अपना जो गोल है उसको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कई ऐसी फैमिलीज भी आती हैं जो पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में एक बड़ी आप कह लो कि हम्बल फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन चलो वो यहाँ पे किसी तरह से अमेरिका में आ गए, ठीक है। अब उनके साथ बच्चे हैं, वो 20s में अभी यंगस्टर्स हैं, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें आगे काम स्टार्ट करना है, लेकिन इवेंचुअली उनके जहन में ये होगा कि नहीं जी मैंने काम तो अपना ही स्टार्ट करना है, ठीक है। कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी फैमिली में काम बिजनेस ही चल रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं एक वो ब्लड में है बिजनेस, ठीक है, उनको पता है कि मेरा तो एंड यही है कि मैंने ये वाला काम जाके करना है। लेकिन एक मेरे जैसा शख्स के जो उसका फैमिली में कोई बिजनेस वाला नहीं है, ठीक है, और वो 20s में अपने यहाँ पे आया और उसका भी गोल क्लियर नहीं है, तो उसके लिए क्या ऐसी रिकमेंडेशन है कि वो क्या करना चाहिए उसको शुरू में अपना पाथ क्लियर करने के लिए? लेकिन अगर उसको सिर्फ इतना ही ज़हन में बेसिक आइडिया कि मैंने आगे जाके बिजनेस ही करना है, लेकिन उसके लिए फिर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अमेरिका में आपको मिलेंगी या आप अपना कैसे से सीख सकते हैं? उसमें पहले तो जो उस बंदे ने नैरो डाउन अपना जो सिस्टम करना है ना, पहले तो सबसे पहली चीज़ उसके लिए ये है कि उसको जो काम करने का दिल करता है वो हैंड्स ऑन है या वो हैंड्स ऑफ है, ठीक है। अब हैंड्स ऑन काम जो है वो ये है कि आपने प्लम्बिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन में काम है, गार्डनिंग का काम है, ठीक है, और इस तरह के जो काम जो हाथ से करने वाले हैं और थोड़े टेक्निकल हैं, ठीक है, वो इस तरह का काम करना चाह रहा है। या फिर वो कोई स्मोक शॉप है, कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, कोई गैस स्टेशन पे खड़ा होने वाला काम चाह रहा है वो बंदा, ठीक है, या वो इस तरह का काम करना चाह रहा है, या फिर वो एजुकेटेड है और उसने कोई कंपनी आईटी की बिल्ड करनी है या किसी भी सर्विसेज की कंपनी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो वो उस बंदे ने ये नैरो डाउन करना है ना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है या मेरा बैकग्राउंड क्या है, किस तरफ मैंने जाना है, ठीक है, किस तरफ मैं जा सकता हूँ, क्या मैं काम कर सकता हूँ। अगर वो नैरो डाउन नहीं है तो उसके लिए भी उसको फिर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है यहाँ से, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये वाले जितने काम हैं टेक्निकल हैंड्स ऑन वाले जो काम हैं, ये जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो इधर का एक्सपीरियंस और किसी बैकवर्ड्स कंट्रीज़ या आप कह लो बैकवर्ड्स ना भी हों, लेकिन यूएस में बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे अगर कोई प्लम्बर है ना, तो अगर उसने भी आपको 10 बजे का टाइम दिया, उसने 10 बजे पहुँचना है और उसने मटेरियल्स से पहले उसने आपके पास आना है और आपका उसने सारा देखना है कि इशू क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने उसी टाइम होम डिपो जाना है,
अब उसका जैसे ही वो आया तो उसके आवर्स शुरू हो गया, उसके पास 8 से 9 घंटे हैं जो उसने उस दिन का काम करना है। तो उसने वो मटेरियल लेकर खुद आना है, ठीक है, ला के उसने वो सारा काम करना है, काम के बाद उसने सारी क्लीनिंग करनी है और उसने नेक्स्ट जॉब पे जाना है उसी दिन की, ठीक है। तो वो अगर हम पाकिस्तान या इंडिया या इस तरह के कंट्रीज में प्लम्बिंग का काम देखें ना, तो वो बड़ा चिल काम है, ठीक है, कि वो आया उसने कह दिया है, वो नहीं आया, ठीक है, लाइक उसमें से प्रोफेशनलिज्म मिसिंग है। हाँ तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है, तो जब वो ज्यादा है तो उस काम की नेचर, अब उस काम में आप ये देखें ना कि आप ट्रेवल भी कर रहे हैं, आप बाइंग भी कर रहे हैं, आप हाँ। काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप एक जॉब नहीं कर रहे, आप दिन की 2 या 3 जॉब या 8 to 9 आवर्स आपने जब काम किया ना, तो वो हैंड्स ऑन काम है, दिमाग भी चल रहा है, बॉडी भी यूज हो रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो उसका डिफरेंस है यहाँ यूएस में बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें जब वो बंदा एक्सपीरियंस करता है तो उसको आइडिया होता है कि अच्छा ये मैं काम कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म या नहीं कर सकता, ठीक है। और उसमें जो यूएस की ब्यूटी है वो ये है कि कोई भी ऐसा काम है वो एक्सपेंडेबल है। हाँ, ये मैंने एक चीज़ खुद भी फील की है कि यहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ हर जॉब के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। आपको, आप चाहे पढ़े लिखे हैं, आपको उसके हिसाब से भी जॉब्स हैं। उसमें खैर चलो कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो आपको शायद किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे में, या आप जिस तरह प्लम्बिंग की बात कर रहे हो, उस तरह भी आपको हर तरह का काम अवेलेबल है, बस आप करने वाले होने चाहिए हो। हाँ जी, अब देखें ना अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, लेट्स से कोई बंदा आया ना और उसके पास आप कह लें कि यार $5000 है, उसने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना है, वो कर सकता है, ठीक है। अब वो गाड़ी भी रेंट पे ले सकता है, ठीक है, वो होम डिपो से जाके गार्डनिंग वाली वो जो घास काटने वाली है उसने मशीन उठानी है, उसने ब्लोर उठाना है, उसने वो पीछे रखना है, उसके बाद उसने सिर्फ गलियों के चक्कर लगाने शुरू कर देने हैं। जिस घर के बाहर ग्रास बढ़ा हुआ है, कटिंग नहीं हुई काफी दिनों से, वो आपको नजर आ जाता है, उसकी बेल देनी है, उससे पूछना है कि आपने ग्रास की कटिंग करवानी है। अगर दूसरा बंदा 100 की कर रहा है, आपने उसे कहना है मैं $70 लूंगा और मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो उसने कहना है ठीक है आ जाओ कल से, ठीक है। अब वो आपको एक अकाउंट मिल गया, इस तरह आपने घूमते रहना है, वो उनके काम भी करते रहना है और साथ साथ नए अकाउंट्स भी ढूंढते रहना है। अब आप ये खुद ही हैं, वन मैन शो चल रहा है, ठीक है, आपका काम भी स्टार्ट हो गया है और आप काम देख भी रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब लेट्स से आपने इस तरह करते 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 आपके पास 20 से 25 घर आ गए, उसके बाद आपने एक बंदा अपने साथ में लाया है, ठीक है, कुछ घर उसको दे दिए हैं, कुछ पे अपना काम शुरू कर दिया है खुद से। ये तो वो काम है कि जो कोई भी कर सकता है यूट्यूब देख के, और वो 5-10 दिन में उसको समझ आ जानी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टेक्निक। फिर इससे अगला स्टेप जो थोड़ा सा मोर टेक्निकल काम है लेकिन इससे थोड़ा क्लीन है, वो है स्विमिंग पूल की क्लीनिंग, ठीक है। उसमें ये है कि आपको गाड़ी चाहिए, पीछे मशीन चाहिए, पीछे सिस्टम चाहिए वो गाड़ी का, ठीक है। तो वो आपको एक गाड़ी तैयार करवानी होती है, कंपनी रजिस्टर्ड $1000 में हो जानी है, तो जो गाड़ी का खर्चा है वो है, तो वो उसके लिए आपको वो थोड़ा सा प्रोफेशनल सिस्टम पीछे गाड़ी पे वो ट्रक पे लगवाना पड़ता है उससे। अच्छा ये भी बाहर का काम है, धूप का, ठीक है। इसके बाद आ जाओ तीसरा काम है कारपेट क्लीनिंग, वो है इंडोर काम। उसमें भी यही है कि आपने गाड़ी अपनी, वो जो है आपके अंदर क्लीनर, वो वैक्यूम लगते हैं, ठीक है, फिर स्टीम क्लीनर लगता है, पीछे वैन एक लेते हैं ये लोग, वैन के अंदर वो अपना सिस्टम फिट करवाते हैं। वैन वो होगी 10-15 हज़ार की, 10-15 हज़ार का अंदर सिस्टम होगा, ठीक है, और वो लेके और वो ये वाला काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो, यानी अपॉर्चुनिटीज इस तरह की हैं कि आप पहले दिन से आगे कर भी सकते हो, ठीक है। बस यही है कि आप विलिंग हो करनी, कि आपने वो करना है कि नहीं, और आपको वो पसंद आता है काम उतनी मेहनत वाला कि नहीं आता। लेकिन इन जॉब्स में पैसे भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कि वो अब आपकी हिम्मत है कि आपने दिन में कितने अकाउंट्स किए हैं, कितनी जगहों पर गए हो आप। तो लेकिन ये है कि इसमें फिर एक इन कामों में वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर मेरा कोई कर रहा है $70 में क्लीनिंग बैकयार्ड की, और अच्छी भी कर रहा है, हाँ अच्छी भी कर रहा है, तो मैंने रेफर कर देना है अगले बंदे को, उससे अगले बंदे को, तो वो काम बहुत स्पीड से आपको मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा उसमें फिर लाइक एंड तो मुझे लगता है यही निकलता है कि आप थोड़ा सा उसको अपना माइंडसेट बना लो, अपने आप को जरा रोलो खोलो, हाँ जी, कि अच्छा कि ये मैं बाउंड था, काइंड ऑफ लाइक आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि मैं बाउंड था कि मुझे ये काम करना है,
तो उसके अलावा मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, हम्म, मैं केक अच्छा बना सकता हूँ, मुझे कोई बार्बर का शौक है, Yes. मुझे कुछ और इस तरह के शौक हैं, ठीक है। इवन आप ये टेक्निकल कामों में ना हो, हाँ, इधर इस तरह के काम भी हैं कि यहाँ फ्ली मार्केट लगती, अच्छा ओके, ठीक है, संडे वाले दिन वो ऐसे ही जैसे हमारे वहाँ लंडा होता है, अच्छा ओके, ठीक है। हाँ, अब आप वो फ्ली मार्केट से वहाँ गए हो, वहाँ पे आपको मिलनी है $5 की टी शर्ट, ठीक है, ठीक है, उसमें एंटीक पीसेस भी होंगे, उसमें वो समझ लो कि हर जगह से माल आ रहा है उधर। सही है, अब आप कहते हो कि मैंने बाहर वाला काम कोई नहीं करना, मैं कोई जॉब भी कर रहा हूँ, मैंने साथ कुछ ऑनलाइन भी करना है, तो आपने वो वहाँ से हर इतवार को गए, आपने 20-25 शर्टें उठाई, 20-25 कोई एंटीक पीसेस उठाए, आपने उसकी फोटोग्राफी की, आपने ईबे पे लगा दिया, आपने एट्से पे लगा दिया, यानी Okay. इस तरह की भी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो काम वैसे बाय द वे ये काम और sorry बहुत to cut अच्छे you, लोग कर रहे हैं। और मैंने ये इटली में बहुत ज्यादा चल रहा है, यूरोप में बहुत ज्यादा काम चल रहा है, उधर कुछ सेल्स लगती है, उसको ना वो बोलते हैं किलो सेल्स ना, उसमें वो तोल के कपड़े ले जाते हैं, और इतनी लड़कियां वहां पर मैंने देखा है जो है वो हाउस वाइफ्स हैं या फिर वो स्टडीज कर रही हैं और उनको फैशन का या कपड़ों का शौक है, तो उन लोगों ने वो इस तरह से जो ये वाली मार्केट है लंडे या सेकंड हैंड मार्केट वाली, उधर से वो लोग जाके अपने कपड़े उठाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको सेट करते हैं, उसके वो अपने शूट करती है, उसको वो अपलोड करती है, और वो लाइक उसका शी इज सीरियस अबाउट लाइक दे टेक इट वेरी सीरियसली, और वो भाई काम कर रहा है, उनकी सेल्स हैं, वो चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं ये दिस वन इज अ गुड वन। और उसके बाद फिर फर्नीचर फ्लिपिंग है, आपने फर्नीचर पुराना किसी घर से उठाया, अब यहाँ पे ट्रैश का मसला है, अब वो अच्छा खासा उसका फर्नीचर है, ठीक है, प्यारी चेयर्स हैं, प्यारा डाइनिंग है, वो बिल्कुल नया है, ठीक है, लेकिन वो उसने सिर्फ ये है कि वो मूव कर रहा है, उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो ट्रैश इशू है, उसने फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा देना है उसको $50 $30 या फॉर फ्री, जस्ट कम एंड पिक इट अप, दैट्स इट। आपने उसको उठाया है, उसकी थोड़ी रिपेयरिंग की है, उसके ऊपर को अपना हार्ड वर्क कर दिया है, उसको उस तरह से इसके ऊपर आपने, तुम्हारी भी थोड़ी स्टडी है, मैंने हाँ, भी थोड़ा काम किया हुआ है, तो इस तरह के काम भी बहुत ज्यादा हैं, ये इस तरह के वो काम एक भी अच्छा होते हैं। बिजनेस है कि आप उसको थोड़ा सा अंटीक में अगर ले जाते हैं, हाँ। अगर आपको वो जिस तरह तुम बात कर रहे थे वो हैंडी वाली, हाँ, कि अगर वो आप इस तरह से कोई ओल्ड फर्नीचर उठाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा एक अपना लेयर लगाते हैं, ये खैर पाकिस्तान में भी काफी चल रहा है, हमारे बीएनयू की हमारी एक जूनियर है, वो उसने भी ये काम स्टार्ट किया, सो नो इट्स दिस वन इज अ गुड वन एज वेल। और उसकी ना वो भी है, मुझे लगता है ये वो वाले बिजनेस है जितनी तुमने एग्जांपल्स दी हैं जो सारे रनिंग में है, यस, ये हर बंदे को जरूरत है, हाँ, यानी हर कि ये बंदे कोई को। हाँ। नीश बिजनेस नहीं है कि हाँ आप जी। कोई शुरपा बन जाओ, हाँ जी, ठीक है, वो एक बड़ा हम्म, सर्टेन किस्म का काम है। अच्छा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा था जिसमें मैं तुम लोगों की ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, क्या ये हम लोग तीन जो बैठे हुए हैं या हमारे सराउंड में जो लोग हैं, ये लोग बिजनेस की तरफ और अपनी जो स्टडी एजुकेशन वाली फील्ड है उसको छोड़ के डाइवर्ट हो रहे हैं, कि दुनिया में भी लोग थोड़ी चेंज हो रही है, कि ये हमारी कोई लाइफ स्टोरी चल रही है? तुम लोगों की ओपिनियन क्या है इसमें? What you guys think मेरी about that? ओपिनियन तो ये है कि एआई के बाद इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई है, इस चेंज होने इस में। चेंज कि एआई के बाद जो है ना वो हैंड्स ऑन काम वाला जो सिस्टम है, या इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, रियल बिजनेसेस हैं, इस तरफ लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ओके, जो इशू है इसमें वो ये है कि इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं कर रही इस टाइम, हाँ ओके, ठीक है, यानी लोग विलिंग हैं करने के लिए, लेकिन इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि वो उसको सपोर्ट करे। अगर इकोनॉमी जैसे पहले चल रही थी प्री कोविड वही चल रही होती और ये हाँ। सिस्टम हो जाता, तो So, इस टाइम I स्मॉल think बिजनेस और everything is like हाँ इस टाइम चेंज हो चुका 360 है। डिग्रीज वाला डिफरेंस होना था, like तो ये जो दो चेंज आए हैं, एक कोविड वाला और एक ये, इसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे लोगों को जो है ना वो कुछ लोग तो सोच रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी पुश हो चुके हैं जॉब्स ना मिलने की वजह से, तो वो कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, हाँ, और अच्छा, बाकी मुझे- जो सोच रहे हैं वो भी इसलिए। मुझे ये लगता है कि ये एआई से पहले जब सोशल मीडिया ही आया ना, इसमें बूम पकड़ा सोशल मीडिया ने, तब से ही हम कोविड से पहले भी सुनते आ रहे हैं कि एक हम जेनजी का नाम लेते हैं कि उनमें चाहे वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो शायद मिलेनियल से कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं जो हमने अभी तक सोशल मीडिया वो पे आप देखा है। उस तरह से डिजिटल नोमैड्स की बात तो नहीं करना चाह रहे? हाँ, शायद वही कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ चल ही रहे, और पता नहीं सर, शायद सोशल मीडिया पे अगर आप वो डिजिटली काम कर रहे हो तो उसको कुछ तो ये हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से, जैसे ये फर्नीचर फ्लिपिंग है या फ्ली मार्केट से कुछ लेके बेचने वाला काम है, या ये सोशल कुछ लोग बहुत अरसे से कर रहे थे,
उन्होंने इसको प्रमोट किया और लोगों को दिखाया कि इस तरह के काम भी हैं। हाँ ठीक है, पहले लोगों की नज़र में आप नहीं देखते, बाहर कहीं आप डेली लाइफ में घूम रहे हो, आपको इस तरह की चीज़ का Until और पता ही नहीं unless वो चलता। आपके कोई बहुत सराउंडिंग में कोई बंदा नहीं हाँ, ऐसा। कोई सराउंडिंग में कोई बंदा ऐसा मतलब निकल हम आया। बचपन में देखते थे कि बिजनेसमैन होते थे, मतलब एक एज वाले ना, मतलब 45-50 की एज में बड़े एक्सपीरियंस है, लेकिन Yes. अभी आपको नॉर्मली जो बिजनेस सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं वो हमारी एज के लोग हैं। हाँ, Yes. और और उन्होंने शायद अपने उनसे छोटे वाली एज वाले भी हैं। हाँ, और उन्होंने हाँ। अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं और वो उनके ब्रांड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। और उन्होंने बेसिकली अपने सोशल मीडिया पे ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है हाँ, उनकी कि पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा। हाँ, उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा है, और वो उनके क्रिएटिव एंगल भी अगर आप उनका देखो, एस्थेटिकली वो उनके ब्रांड्स बड़े एस्थेटिकली बड़े अच्छे साउंड करते हैं। उसकी एक और वजह ये है कि थोड़ा सा जो मार्केट ट्रेंड है वो भी चेंज हुआ है इसी इसी टाइम पे, कि पहले लोग, अगर शाहरुख खान ने ओमेगा की या किसी की घड़ी पहनी हुई है तो उन्होंने वही लेनी है। अब अगर किसी ने घड़ी लेनी है तो उसने यूट्यूब पे सर्च करना है। हाँ, ओके। ठीक है, तो वो चेंज आ गया है। अब हाँ। लोग एजुकेटेड होके कोई चीज़ लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो काफ़ी इस ट्रेंड में चेंज आया है। और अब वो जब एजुकेशन ले रहे हैं किसी जगह से तो वो फिर वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनके फिर अपने वो ब्रांड्स अपने वो प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन देते देते। अब लेट्स से आप परफ्यूम था, अब आप पहले वो बड़ा सेलिब्रिटी ओरिएंटेड परफ्यूम मार्केट थी। ठीक है, कि अब कोई सेलिब्रिटी है वो डियोर को कर रहा है तो आपने उसको फॉलो किया हुआ है, आपने वो डियोर उसके देखी है, उसकी तस्वीर देखी है, साथ आपने बाय कर लिया है। अब किसी ने परफ्यूम लेना है वो यूट्यूब पे जाएगा, वो सर्च करना शुरू करेगा। अब वहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर है जो फ्रेगनेंस एक्सपर्ट है, अब वो उसने जो है वो 50-60 परफ्यूम उसको वैसे याद है, उसको स्मेल भी याद है और वो रिव्यूज़ दे रहा है। अब वो रिव्यूज़ देते देते पूरी वीडियो में आपको उसने सारे रिव्यूज़ दे दिए हैं। एंड पे उसने बताया कि जी ये वेबसाइट है, यहाँ से इसकी इनकी कॉपीज मिल जाएंगी, रियल लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। ठीक है, तो वो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो आपको मूव कर देंगे उस तरफ। हाँ नहीं, बड़े ब्रांड्स इस तरह के हैं यार, मतलब अभी स्किन केयर भी अगर आप देखो, ये लेडीज से रिलेटेड जितने काफी ब्रांड्स आए हुए हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। आपको अब कोई भी नहीं जा रहा कि हमने जी मैक के मेकअप की तरफ ही जाना है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं और वो अच्छा भी शायद प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और लोग बाय कर रहे हैं, परचेजिंग चल रही है। तो अब तो बल्कि मुझे लगता है कि हम बिजनेस में इस साइड पे आ गए हैं कि अब नए से नई चीजें सोची जा रही है जी, कि चलो इसका भी बिजनेस चल रहा है, इसका भी बिजनेस चल रहा है, अब किस चीज की स्पेस बच गई है उस पर काम स्टार्ट किया जाए। अब कुछ अर्सा पहले से अगर हम देखना शुरू करें तो बड़ी ऑर्गेनिक मार्केट बड़ी इन हुई है और उसने अपना काम बूम पकड़ना शुरू किया है, और उसकी एक बड़ी लॉजिकल रीजन भी है कि वो जरूरी भी था होना। तो सुफियान, आप यहाँ पर आ गए हो ऑलरेडी, ठीक है। अभी माइट बी पॉसिबल कि आपको शायद अभी की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, बट कैन यू मैं उस तरह से क्वेश्चन बना भी रहा हूँ ना अपने माइंड में, वो ये कि आपको आगे क्या नज़र आता है अपना फ्यूचर, जिस तरह वो कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से सुनाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस तरह होता है ना कि आपने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, आपको वो एम या पीक तो नज़र आ रही है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर जाना है, ठीक है, लेकिन नीचे से कौन सा रास्ता लेना है वो आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आप उसी जगह पर खड़े हो ना, तो उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। तो ऊपर वाली आपको एटलीस्ट पीक नज़र आ रही होती है कि मैंने जाना यहाँ है, गोल मेरा ये है, ये करना मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपका वो ऊपर वाला गोल क्या है, या तुम्हें अपने बारे में क्या समझ आती है कि आगे तुम किस तरह से देखते हो डाउन द लाइन, 10 years, 5 years, 20 years? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं भी गोल तो एक बेसिक जो भी है ना जहन में, या कुछ स्टेज, यानी कि गोल बड़ा वर्ड हो जाता है वो। मैं बेसिकली जो अभी देखना चाह रहा हूँ ना वो प्रोसेस है मेरा। मैं अभी जो ज्यादा मोर फोकस्ड हूँ ना, मैं प्रोसेस की तरफ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में काफी चीजें जो एक्सपीरियंस की है ना वो जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। अब ना मैं वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी चाह रहा हूँ कि मैं अगर अपना काम स्टार्ट करूँ ना तो मैं जरा उसमें इतना इन हूँ कि मुझे ना चीजें पता नहीं उठा के गाड़ी में भरनी पड़े हैं, ठीक है, मैं खुद में कपड़े गंदे हो रहे हैं मेरे, ठीक है, और वो काम चल रहा है। तो बेसिकली मैं अपने आप को ना अभी उस प्रोसेस में फेंकना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मेरे पास अभी शायद आगे, खैर जितना भी है, बहुत अभी मैंने करीब नहीं मैं देखता, लेकिन शायद 1-2 साल तो मुझे लगता है, 3 साल या शायद अगर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं अपने आप को ना बिल्कुल ही प्रोसेस में इन डेप्थ लेके जाना चाह रहा हूँ कि मैं काम स्टार्ट करूँ और फिर मैं उस पर गंदा हो जाऊँ ना पूरी तरह, मिट्टी और धूल
में भरा हुआ हूँ और मुझे ताकि समझ लगे कि जो मैंने काम करना है उसको उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा। क्योंकि जब मैं वो करूंगा तो उसमें वो छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स मैं जितने भी कवर करूंगा ना वो बेसिकली अच्छा मैं भी वो गोल्स लेके चल रहा हूँ। हाँ, तो वो माइलस्टोन्स मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा खुशी भी देंगे और वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट भी करेंगे मेरे अपने काम में जो मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन इवेंचुअली हम जिस टाइम में अभी हैं और जो हमने सबने तकरीबन एक ही सेम तरह का एक्सपीरियंस किया है, तो गोल यही है कि चलो फाइनेंशियली साउंड हो। मतलब मेरा पर्सनल, खैर इसमें तो बड़ी हमने डिस्कशन पहले भी की है, लेकिन पर्सनली मेरी अपनी जहन में यही है कि चलो जितना भी हो, जितने अखराजात हो वो बस अल्लाह करके पूरे हों, ठीक है। और आगे बस अगले खैर देने वाला भी बने या जो भी हो, तो वहां तक एक बस एक वो सिनेरियो है। हाँ, अच्छा वकास, इस पर आप क्या कहते हैं? सवाल आपको समझ आ गया? हाँ जी, बिल्कुल आ गया। अब जो जिस तरफ ये जा रहे हैं वो चीज़ अच्छी है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? अगर मैं आपसे वो सेम सवाल करूं कि जिस तरह एक पीक होती है, ठीक है, तो आपको अपना वो एंड पॉइंट पता है, ठीक है, मैं उसको ऊपर बात नहीं कर रहा कि वो आप उधर ही जाना चाहते हो, नीचे आप फंसे होते हो ना कि रास्ता आपने कौन सा, ट्रेल कौन सी लेनी है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं ना ऊपर जाने के, ठीक है। तो आपका वो जो ऊपर वाला पॉइंट है, जो विजिबल है, जो आपको नजर आ रहा है, वो क्या है? ऊपर वाला पॉइंट क्या है या रास्ते क्या है? नहीं, रास्ते पर तो खैर मुझे लगता अच्छा, है ऊपर वाला पॉइंट में आखिरी बस बात हाँ, करूँ हाँ, तो वहां से समझ जाओगे। हाँ, ऊपर वाला पॉइंट बस मेरा ये है कि मैं इतना इजी हो जाऊं अपनी लाइफ में कि बस मैं लेक में जाऊं, फिशिंग कर रहा हूँ। सही है, मैं निकलूं और पीछे छोटी सी एक बोट और मैं वहां पे जाऊं, मैं जाके फिशिंग कर रहा हूँ लेक में और इजी हो मेरा दिन और मैं सनलाइट एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता हो कि मैंने एक मेहनत कर चुका हूँ मैं, ठीक है, वहां भी मेरा काम एक ऑटोमेटिक उस पर चला गया, सही है। तो वो मेरा एंड पॉइंट है कि मैं बस वो जा रहा हूँ। अब ये जो इनका मुझे लगता है मेरा भी क्लोज है ये जो इनका एंड पॉइंट है ना, अच्छा, ये 80 कम है मेरे ख्याल में, 90% अमेरिकन का गोल है। गोल है, हाँ, लाइफ गोल है, लाइफ गोल है, इसको हाँ। कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऐसे ही है, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है कि जो आपके खर्चे हैं वो कहीं से आ रहे हैं, ओके, ठीक है, वो कहीं से भी आ रहे हैं और आपको अपना ना रेंट की फिक्र है, ना आपको अपनी ग्रोसरी की फिक्र है और ना आपको कुछ उसकी फिक्र है। तो ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी और चीज है, इंडिपेंडेंस और चीज है। इंडिपेंडेंस, हाँ, स्टेबिलिटी ये है कि आप उसी के अंदर हो, इंडिपेंडेंस ये है आप उससे बाहर हो, बाहर आ गए, बेशक बेहतरीन, ठीक है, आप उससे बाहर आ गए हो। अब ये वाली जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर वो सिंगल हैं तो उनकी यूएस में 3,000 रुपये है, ठीक है, ठीक है, कि उनका 3,000 कहीं से आ रहा हो ना तो वो खुश है, है, उनका चल रहा है, ठीक है। फिर कपल की इंडिपेंडेंस जो है ना यहाँ पे, वो तकरीबन 5 से 6,000 रुपये है, ठीक है। ओके, जो फैमिली है बच्चों वाली, उनकी इंडिपेंडेंस है तकरीबन $9,000 पे जाके, ठीक है। अगर आप 8 कैलिफोर्निया, से 10 की ब्रैकेट, हाँ, कैलिफोर्निया स्टेट की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हाँ, तो मैं इधर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अब 8 से 9,000 आपकी वो एक इंडिपेंडेंस की एक जो है वो वैल्यू है, उस पे आपने उस तक पहुंचना है। अब उसके लिए जो पाथ हैं, ठीक है, वो पाथ, अगर आप इस तरह की इंडिपेंडेंस चाहते हो तो वो पाथ सिर्फ एक ही है और वो है बिजनेस, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, दो चीजें, दूसरा कुछ नहीं। या अगर आप बिजनेस से आपने दो घर ले लिए हैं, 3 घर ले लिए हैं, उनसे रेंट आ रहा है 3500, आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक ये है कि आप बिजनेसमैन हैं, आपने 3-4 बिजनेस खड़े कर लिए हैं और वहां से वो रेवेन्यू आ रहा है और आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन दो पाथ्स में से मेरा जो पाथ है वो बिजनेस है, अच्छा, ओके, ठीक है, कि मेरा गोल ये है कि बिजनेस 2 से 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, उसमें से वो अमाउंट आ रही हो और आप मेंटली फ्री हो, ओके, ठीक है। तो मेरा पाथ वही है, उसमें एक बिजनेस किया, उसमें लॉस, दूसरा बिजनेस किया, उसमें लॉस, थर्ड बिजनेस है, थर्ड बिजनेस अपने वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसके बाद जो है वो ऐड ऑन करना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ सीखी है, अगर आपने इस तरह की इंडिपेंडेंस लेनी है ना, तो आपका 3 से 4 डिफरेंट बिजनेसेस होने चाहिए यूएस में,
अच्छा ओके, और हर बिजनेस दूसरे बिजनेस से 360 डिग्री डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना अच्छा, चाहिए। ये बातें इस तरह ही नहीं हो रही, ये बेसिकली ये भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी चल रहे हैं, हाँ है जी, ना? हाँ, ये बिल्कुल। उसमें चल रहे हैं, तो ये वहां से हम बेसिकली वहां से ही ये हम वो चीज़ सारी ले चीजें रहे हाँ लग रहा निकल के सामने आ रही हाँ। हैं। मोस्टली ये पर्सनल बातें ही हो रही है, हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन वो वही है कि वो जाहिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो हाँ, उस हिसाब से हम वो उस चीज को हाँ, जितना हमें समझ आई है हाँ वो जी, हम जिस किसी की हेल्प हाँ, हो मतलब सके हवा अच्छी में बात बातें इस तरह नहीं हो रही। है। हाँ, तो अब उसमें अगर लेट्स से अब जो अब हमारा बिजनेस है वो एक इवेंट सेंटर का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर होगा तो वो या कोई टायर शॉप होगी या वो कोई फ्लावर शॉप होगी या वो कोई यानी डिफरेंट होना चाहिए वो उस उससे बिजनेस से completely दूसरे वो बिजनेस nothing to do with that। उसकी। और वो एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे कुछ लोग तो कहते हैं कि ये उन्होंने सुनी सुनाई बात है, अच्छा मैंने देखी हुई है। अच्छा ठीक है, अब लेट्स से दोस्त से उन्होंने ट्रकिंग का बिजनेस किया, अब वो उसी को एक्सपेंड करी जा रहे हैं, एक्सपेंड करी जा रहे हैं, अच्छा, एक्सपेंड करी okay। जा रहे हैं। ठीक है, एट द एंड क्या होता है कि ट्रकिंग का बिजनेस या कोई भी यहाँ पे बिजनेस है ना, वो किसी हुक के ऊपर है। हाँ इसमें हाँ, मैंने ये चलाना, शुक्र है तुमने चला दिया, कर दो बंद। ओ अच्छा, ये हुआ हुआ हाँ है, जी, ये चेक करो ना क्या हुआ हुआ है। ये अब अभी ये देखो ट्रक ना। जा रहा था ना, इसमें मसला जैसा ये हुआ ही है कि हमारी इमरजेंसी ब्रेक्स लगी। अच्छा तो एनीवेज, वो जो भाई है ना वो ट्रकिंग के बिजनेस में थे अच्छा ओके, और वो उसी को एक्सपेंड कर रहे थे। अच्छा अब जो okay। यूएस में हर बिजनेस किसी हुक के ऊपर है हाँ और उसकी हुक, ट्रकिंग के बिजनेस की हुक है गैस प्राइस। हाँ ओके, अब गैस प्राइस जब ऊपर जाती है ना, तो जो लोड का रेट होता है ना, वो जो कंपनी ऊपर से ट्रकर्स को दे रही है ना हाँ जी, लोड्स, वो तो कहीं ना कहीं अपना मार्जिन निकलवा लेते हैं, लेकिन नीचे वो दबाते ट्रकर्स को हैं, हाँ ऑफ कोर्स, छोटी कंपनीज को जिनके 10 ट्रक हैं, और छोटी कंपनीज में 100 ट्रक वाले भी हैं। ये यूएस में ये चलता है। अच्छा ओके, तो अब वो क्योंकि वो एक दो से शुरू है, उसने चाहे 100 बना लिए हैं, लेकिन ले तो वो लोड बोर्ड से ही रहा है, लोड बोर्ड्स होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग उसमें से होते हैं जो इस लेवल पहुंच गए हैं और वो उन्होंने इतना ज्यादा अपने अच्छा सिस्टम सॉरी को। हमारे पास ये फास्ट ट्रैक है ना, ये मोस्ट लेफ्ट पे भी तो जा सकते हैं हाँ, ये इसमें जा सकते हो अगर वो जरूरत पड़े ना तो। ये वाली, हाँ अगर लेफ्ट कारपूल में हम लेफ्ट। जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आगे कारपूल शुरू है ये 3 और मोर वाली है, तो हम अच्छा, 3 ठीक। बैठे हुए हैं, हम जा सकते हैं। बस उस पे वो ना एक्सप्रेस लेन ना हो। अच्छा बस ठीक है, अभी तो हाँ, हम नॉर्मल अभी हम ठीक जा रहे हैं। 80 पे हाँ जा रहे वैसे हैं। तो वो गुड है, अच्छा अच्छा, तो उसमें ये है कि अब उसमें ये होता है कि लेट्स से किसी के 100 ट्रक है ना, लेकिन वो उसको लेके इतने खूबसूरत तरीके से गया है अच्छा उस okay। सारे सिस्टम को अच्छा कि वो ऑन बुक्स है। अच्छा ठीक है, उसकी कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई, उसका कंपनी सेट चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। फिर उनको मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेट्स से मिल गया उनको रैलीज का, वॉलमार्ट का, टारगेट का। ठीक है, तो अब वो उनका वो they लोड are मूव good। कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब जब गैस प्राइस चेंज होती है ना, तो वो उनके साथ निगोशिएट करते हैं अच्छा कि यार ये अब गैस प्राइस ये होगी, हमारा मार्जिन कम हो गया, हमारा रेट बढ़ाया जाए। अच्छा ओके, लेकिन अगर वो इस तरह के सिनेरियो में नहीं है, वो तो दिहाड़ीदार है वो दिहाड़ीदार है, तो वो तो गए, वो उसको इफेक्ट है बहुत। वो बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक अच्छा है, वो खैर तुम्हारी बात में ये भी ऐड करना चाहिए, वो कहते नहीं है कि वो नेवर पुट योर ऑल लाइक ऑल द एग्स इन वन हाँ, बास्केट। वन बास्केट, वो वाली वाला बात भी है सिस्टम ना है। ये कि बिल्कुल, ये वही वाली बात है कि अगर देखो ना, वो चाहे आपका बड़े इस लेवल पर भी बिजनेस है या उसी का छोटे लेवल का भी बिजनेस, एक ट्रक या 100 ट्रक, हाँ जी, तो अगर ट्रक्स वाले बिजनेस को मसला है तो सारे फिर उसमें इफेक्ट सारे उसमें मसला। हाँ अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये है कि जैसे ही आपके 10 से 15 ट्रक हुए ना, अच्छा, उसके बाद उनको 100 करने से पहले आपको कोई एक और डिफरेंट बिजनेस कर लेना यानी कि वो चाहिए। जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो हाँ, आप उसको उठाएं और किसी कहीं और कहीं साइड और लगा दें, किसी जगह पे जो आपको पसंद आ रही है हाँ, पैरेलल, कोई उसमें पैरेलल आप बिजनेस उसको इन्वेस्ट करें। उसमें कर दें। उसमें आपने आइसक्रीम शॉप उठानी है, कुछ कुछ और भी करना करना है, है, और whatsoever you टोटली like it, डिफरेंट हाँ। होना चाहिए कि वो आप फूड इंडस्ट्री में चले गए हैं, अब वो हाँ। इंडस्ट्रीज हैं, आपने इंडस्ट्री शिफ्ट करनी है अपनी हाँ। बेसिकली। ठीक है, अब उसमें भी यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि आपकी जो बिजनेस नीश है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वो लग्जरी है या वो नीड है। अच्छा ओके सही, ठीक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप लग्जरी में हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड पे भी होनी चाहिए। हाँ ओके ठीक है, यस, कि वो क्योंकि कोविड जैसा कोई झटका लगता हाँ, है तो कोविड वाला जब झटका कोई लगता है वॉर ना, वाला हाँ, होता है, तो कोई इस तरह के आते हैं। हाँ, वो फिर लग्जरी खत्म हो जाती है, हाँ, रेनी डेज में आपकी हाँ, लग्जरी तो खत्म हो गई, खत्म हो गई, फिर आपकी नीड शुरू हो गई है। हाँ जी, तो आपके इस तरह से डाइवर्स होना चाहिए सिस्टम उसके अंदर। तो अब वो इस तरह के लोग देखे हैं जिन्होंने वो किया हुआ था और वो
और कोविड के स्टार्ट में पहले 2 इयर्स जो थे उन लोगों ने बहुत कुछ बनाया, हमारे सामने बनाया। फिर अगले 2 सालों में उनका वो जाते भी देखा है, अच्छा वो सारा कुछ किया है। हाँ, वो ट्रकों समेत जो प्रॉपर्टीज बनाई थी वो भी गई है, अच्छा ठीक ओके। है। और उसकी सिर्फ यही वजह है कि वो सिर्फ प्राइस, एक में। गैस प्राइस चेंज होने पे हुआ सारा। क्योंकि वो एक ही बिजनेस था, वो एक ही बिजनेस था, वो कहीं पीछे और उनको रीजन move भी एक करने ही की है। मौका नहीं मिला। हाँ, रीजन भी एक ही है। अब वो होता क्या है कि लोग निकलते क्यों नहीं है लोग। आगे तुम्हें होटल का लगा दूं कि अभी सही है? अभी किस साइड पे जा रहे हैं भला? अभी तो हम- मैंने डाउनटाउन पे लगाया हुआ है। तो अब इधर मेरे सेकंड ख्याल में में लगा। एड्रेस, इसको बेशक स्टॉप कर दो तो